सभी को जय श्री राम। आज हम सभी को सावन सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। आज से श्रावण महीने की सोमवार शुरू हो रही है और ये सोमवार के महत्व वैसे तो देखा जाए वर्ष भर जो सोमवार हम पालन करते हैं सबका महत्व अपने आप में एक महत्व रखता है, लेकिन ये सावन सोमवार में ये चातुर्मास्य के अंतर्गत आता है और हम सब जानते हैं भारतवर्ष में 12 महीने में 13 पर्व जो पालन किया जाता है। इन पर्वों का महत्व सामाजिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में और वैज्ञानिक के रूप में देखा जाए तो सबका महत्व यथासंभव एक दूसरे से मिलते हैं। हिंदू धर्म में सनातनी जो पर्व त्यौहार मनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने का, परमात्मा के साथ विलीन होने का और उसके साथ एक वैज्ञानिकता भी छिपी रहती है जो मनुष्य की तन को, मन को प्रफुल्लित करता है, सुरक्षित रखता है। और हम सब जानते हैं एक प्रफुल्लित मन एक प्रफुल्लित शरीर को जन्म देता है या उसको उसी प्रकार से निभाता है। तो आज जो सोमवार है, आज उसका एक महत्व 2 प्रकार के है। एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, एक धार्मिक, हमारे मन में धार्मिक भावनाएं भी उत्पन्न होती है और उसके साथ साथ उसकी वैज्ञानिकता भी है। हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर जी जब समुद्र मंथन हुआ और उसी समुद्र मंथन से जो भी चीज़ें निकला उसको कहीं राक्षस तो बहुत सारे हिस्से देवताओं के उसमें आया जो भी निकला, लेकिन कुछ हिस्से राक्षसों के उसमें भी गया। लेकिन जो जहर निकला उसमें से जो विष निकला उसके कारण संपूर्ण धरा नष्ट होने को आया। संपूर्ण जीवनी शक्ति जो था वो कहीं ना कहीं बाधा प्राप्त हुई और उसी जीवनी शक्ति को, संपूर्ण धरा को रक्षा करने के लिए उस जहर को भगवान शंकर जी ने पान किए। वो हलाहल विष जो था उसको उन्होंने पान तो किए, लेकिन करने के बाद अगर वो पूरे गर्भस्थ करते तो कहीं ना कहीं और भी नुकसान होता और उसको बाहर फैला देते तो सारे संपूर्ण सृष्टि के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या पैदा करती। इसी कारण से उसको भगवान शंकर ने गले में धारण किए और उसी हलाहल विष का जो प्रकोप है वो भगवान जी को, शंकर जी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी कष्ट देता है। इसलिए सारे भक्त अपनी भगवान की कष्ट को निवारण करने के लिए, भगवान के कष्ट को ना सहन कर पाके उनके ऊपर जलाभिषेक, यानी किसी जहर को काटना है, किसी गर्माहट को काटना है तो उसके लिए ठंड की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से उन्होंने भगवान शंकर जी के ऊपर जलाभिषेक करना, उनको दूध से अभिषेक करना, शहद से अभिषेक करना और ये अनेक प्रकार की जो पंचामृत होती है, दूध है, दही है, घी है, उसके साथ शहद है, मिश्री है, उसमें से भगवान यानी पंचभूत जो है हमारे घी, त्याप, तेज, मरुत, व्योम, उसके साथ साथ शंकर जी के अभिषेक करके पंच अमृत से भगवान के अभिषेक करके उनकी अंदर, उनके गले में जो विष की ज्वाला है उसको लाघव करने के लिए, कम करने के लिए प्रयास करता रहता है। तो इसलिए हम भगवान शंकर जी के जलाभिषेक करते हैं। और ये सावन महीना की जो सोमवार है उसकी भी महत्व ऐसे कुछ है कि अभी चातुर्मास्य शुरू हुआ है और ये जो चातुर्मास्य होती है और वर्षा ऋतु जो होती है, वर्षा ऋतु आषाढ़ और श्रावण 2 महीने को लेकर होता है। आषाढ़ महीने में जो बारिश होती है उसी कारण से क्या होता है ना, सावन महीना में सारे वृक्ष जो है वो पल्लवित होते हैं और हरियाली होता है चारों तरफ। ये प्रकृति की पूजा की भी विषय होती है। प्रकृति की पूजा जब चारों तरफ हरियाली हो जाता है
और साग सब्जी और अनेक पत्ते से, जो पत्ते हम खाते हैं उससे क्या होता है ना, पहला बारिश होता है तो विषाणु युक्त होता है। तो उसी विषाणु युक्त कीटाणु युक्त द्रव्य को ना खाने के लिए चातुर्मास्य का पालन करते हुए सावन महीने की व्रत रखने के लिए परंपरा शुरू हुई। इसमें दोनों चीज़ें मिल जाती है। देखो, एक तो आध्यात्मिक चीज़ें भी मिल गई, दूसरा वैज्ञानिक चीज़ें, क्योंकि उसको मैंने दूध को हम ना पीते हुए सावन महीने में दूध अर्पित करने का, भगवान शंकर जी के ऊपर दूध की अभिषेक करने का एक परंपरा है। क्योंकि जो गाय भैंस है जिनके दूध से हम भगवान शंकर जी के अभिषेक करते हैं, उन्होंने भी वो जो पहले चारा यानी जो हरियाली होती है, जो साग सब्जी होती है, उसको भी घास होती है, घास फूस भी वो जो गाय भैंस खाते हैं, ये भी जाकर जो दूध बनता है उनके शरीर में, वो दूध भी कहीं ना कहीं कीटाणु और जीवाणु युक्त रहता है। इसीलिए उसको भी हम ना पीते हुए भगवान शंकर जी के ऊपर अर्पित करके मिट्टी को, यानी जो भगवान शंकर जी के ऊपर अर्पित करते हैं, मैंने जैसे मेरे मुंह से निकल गया मिट्टी, यानी मिट्टी को भी, ये पंचभूत को हमको, यानी खीत आप तेज मरुत व्योम, ये जो पंचभूत है उसको कहीं ना कहीं से हम जहाँ से जिसको हमको कोई उपकारता मिलता है, जो हमारी सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, हमको कुछ देते हैं, जिनसे जो भी मिलता है उसके लिए हम कृतज्ञता का भाव प्रकट करके उसको कहीं ना कहीं से वापस करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं न, जल को, जो मंदिर है शंकर जी का मंदिर हो, चाहे बहुत सारे मंदिर हमारे कहीं ना कहीं नदी के किनारे है, जैसे ही हम भगवान शंकर जी के अभिषेक करते हैं दूध से, पंचामृत से, तो अनेक प्रकार के द्रव्यों से, तो क्या होता है वो कहीं ना कहीं जमीन में जाता है, नहीं तो कहीं नदी में जाता है। तो जल भी प्रदूषण से मुक्त होता है, मिट्टी भी प्रदूषण से मुक्त होता है, और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो हमने अनाज उत्पन्न करके ले लिए थे, वो कहीं ना कहीं पुनः उस उपजाऊ शक्ति भगवान मिट्टी को फिर मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हम ये सारे चीज़ों का इसी प्रकार से समाज के साथ, आध्यात्मिक के साथ और विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। और एक चीज़, हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ी है, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये जो 3 शाखा वाले बेलपत्र हम देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये 3 जो नाड़ियाँ हैं उनकी ही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए इसी प्रकार से हम ये 3 पत्ते वाले बिल्व पत्र को भगवान शंकर जी के ऊपर समर्पित करके अपनी इन शक्तियों को हम जागृत करने के लिए भी प्रयास करते हैं। इड़ा, पिंगला और अपने सुषुम्ना नाड़ी को भी जागृत करने के लिए, यानी आध्यात्मिक के उच्चतर सोपान पर हम जाने के लिए प्रयास करते हैं। उसके साथ ये और एक चीज़ है, ये सावन महीना जो है उसमें भक्त की एक सामाजिक व्यवस्था देखेंगे तो एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहती हूँ, जो ये सोमवार के व्रत में आती है, सावन सोमवार की। कहीं एक सेठ साहूकार थे, उनको कोई बहुत सारे संपत्ति होते हुए भी उनके पास कैसी माने एक दुख था, उनके पास संतान की कमी थी, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो बच्चा नहीं होने के कारण दोनों साहूकार और उनके पत्नी, वो दोनों बहुत दुखी थे। तो लेकिन वो दोनों बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान शंकर जी के। हर समय उनके अभिषेक करना, उनके प्रति समर्पित भाव रखना, उनके बिल्व पत्र से लेकर पंचामृत दूध से उनकी हर समय अभिषेक करना, इस प्रकार के कार्यक्रम भक्त मनोभाव से करते रहते थे। लेकिन भगवान जी से कभी